जय शनिदेव। प्रिय मित्रों, हम समाज में रहते हैं और सैकड़ों लोगों से हम मिलते हैं। इनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ फैमिली मेंबर हैं। और कई बार हमें इनसे धोखे का सामना करना पड़ता है और वो धोखा कई बार ऐसा होता है जिससे मन ही टूट जाता है और कई बार तो समाज से विश्वास ही उठ जाता है कि ऐसे लोगों को मिले या ना मिले। क्या ज्योतिष में ऐसा कोई तरीका है या ऐसा कोई मार्गदर्शन है जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि इस आदमी से या इस ग्रह से हमें धोखा हो सकता है? क्या हो ऐसा मार्ग? किस तरह हमारा मार्गदर्शन हो? क्यों ना हमें पहले ही पता चल जाए कि इस ग्रह का या इस आदमी का हमने ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में खाना नंबर 10 में जो भी ग्रह बैठा होता है वो आपका धोखे का कारक होता है। उस ग्रह से आपको धोखा मिल सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में खाना नंबर 10 में शुक्र बैठा है, तो शुक्र जो है वो अब पत्नी का भी कारक है, गर्लफ्रेंड का भी कारक है और आपके ऐशोआराम का भी कारक है। जर जोरू जमीन, ये तीनों का कारक शुक्र ही है। तो इन तीनों से आपको धोखा मिल सकता है। अब खाना नंबर 10 में शुक्र बैठा है, हो सकता है कि पत्नी धोखा दे दे, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड धोखा दे दे और हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी संबंधित कामों में धोखा मिल जाए। तो आपने पहले ही इस ग्रह का ध्यान रखना है। और धोखा जरूरी नहीं है कि पत्नी छोड़कर भाग जाए या गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग जाए। धोखा ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचे। जैसे हो सकता है कि उस जातक की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू कर दे या उसको कोई भयंकर कष्ट आ जाए। तो इस तरह का धोखा भी हो सकता है। तो आपने अपनी कुंडली में जो आपके ग्रह खाना नंबर 10 में है उससे बहुत सावधान रहना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने जन्म कुंडली ही देखनी है। आपने वर्षफल जो है, जो आपका पर्टिकुलर उस साल का चार्ट है, उसका भी ध्यान रखना है। जो ग्रह खाना नंबर 10 में आया है उससे उस साल आपको धोखा मिल सकता है। और बड़ा ही जिसको बोलते हैं इजी वे है ये देखने का। आपने सिर्फ अपना खाना नंबर 10 चेक करना है। अब इस सूत्र से आप अपना ही नहीं, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान रख सकते हैं। वो कैसे? हर ग्रह जो बैठा हुआ है उससे 10वां 10th उसको धोखा देता है। खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा हुआ है उससे 10वां कितना हुआ? खाना नंबर 11 का ग्रह, वो उसको धोखा देगा। मान लीजिए खाना नंबर 2 में आपके बुध बैठा हुआ है और खाना नंबर 11 में शनि है, तो बुध को शनि से धोखा मिल सकता है। कैसे? बुआ जी को चाचा से कोई ना कोई धोखा मिल सकता है। चाचा उसके साथ कोई भी ठगी कर सकता है। ठीक है। अब इसी तरह आप सभी ग्रहों को लीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। खाना नंबर 9, यहां पे जातक के सूर्य बैठा हुआ था और इसका 10वां क्या हुआ? खाना नंबर 6, तो वहां पे क्या था? चंद्र था। तो इस जातक का पिता जो है, जब उसकी उम्र 45 थी तो उसकी पत्नी, क्योंकि ये चंद्र जो है जातक की माता हुई, उसकी जो पत्नी थी 43 थी, तो 43 में माता को क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हुआ और माता डेथ हो गई। और जो जातक का पिता था वो सारी उम्र बिना शादी के बच्चों को पालता रहा और सारी उम्र उस बेचारे ने कष्ट में काटी। क्योंकि अकेले रहते थे तो खुद ही खाना बनाना पड़ता था। तो अगर हमें पहले ही पता हो तो हम क्यों ना उसकी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि जो होना है वो अटल है, मगर यहां पे इस केस में जो जातक की माता थी उसको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम थी काफी और वो दवाई वगैरह टाइम पे लेती ही नहीं थी।
मेरे कहने का भाव है कि आप हर एक ग्रह को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूं। खाना नंबर 9 में सूर्य था और खाना नंबर 6 में चंद्र था। चंद्र क्या है? हमारा हार्ट भी है। तो पिता को क्या हुआ? हार्ट अटैक और पेसमेकर भी डालना पड़ा, हार्ट की सर्जरी हुई। तो सूर्य पिता को किसने धोखा दिया? चंद्र, हार्ट ने। इस तरह आप अगर कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब एक एक ग्रह को पकड़कर आप देख सकते हैं कि उसको कहां से प्रॉब्लम आ सकती है। मगर आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह जो है किस चीज को डिनोट करते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं। जैसे मंगल जो है ये भाई और दोस्तों को डिनोट करता है। शुक्र पत्नी और महबूबा को डिनोट करता है। बृहस्पति दादा परदादा इनको डिनोट करता है। राहु जो है हमारा वो नानका परिवार है। इस तरह सभी ग्रह जो है एक ना एक चीज को डिनोट करते हैं। बुध बहन, बुआ, बेटी। तो अगर खंड नंबर 10 में बुध है तो उसमें क्या है कि आपको व्यापार से कोई ना कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। एक जातक मेरे पास आया, उसके खंड नंबर 10 में बुध था, तो उसने जितनी बार भी टैक्सी का बिजनेस किया उसको उसमें धोखा ही मिला। उसने उसके बाद कमोडिटी मार्केट में गया, वहां पे उसको बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हुए और उसने कोई भी जो काम करना चाहा उसको नुकसान ही हुए। फिर मैंने उसको समझाया कि तू ऐसा कर, बिजनेस जो है वो तेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध यहां पे धोखे का कारक है। तो ऐसा कर, सिर्फ नौकरी कर। तो अब आज वो नौकरी में कामयाब है। अगर यहीं पे खंड नंबर 10 में शनि होता तो उसको क्या था कि नौकरी में उसको जरा भी फायदा ना होता। तो फिर मैं उसको कहता कि तेरे लिए नौकरी अच्छी नहीं है। तो खंड नंबर 10, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर ग्रह से मैंने आपको बताया कि जो उसका 10वां ग्रह है वो उसको धोखा देता है। इसी तरह सब रिश्तेदार जो है एक दूसरे से धोखा कर सकते हैं और आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है और ये बहुत आसान है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है अब कि खंड नंबर 10 में अगर कोई ग्रह नहीं है तो आपने ये देखना है कि वहां पे कौन सी राशि पड़ रही है, उस राशि के मालिक को आपने देख लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह आपको धोखा दे सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। धन्यवाद। जय शनिदेव।